नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपको रोज जागरूक करती हूं और बताती हूं आप लोगों से जुड़ी कुछ समस्याएं, जी हां, आज भी मैं आपको बताती चलूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं बिल्कुल सशक्त हैं, महिलाओं के अंदर शक्ति है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही हैं। हमारी बेटियों के अंदर बहुत शक्ति है, हमारी बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वो केवल डरती हैं समाज से, अपने घर से, और इसलिए वो डर की वजह से अत्याचार को सह रही हैं। आज बहुत से कॉलेजों द्वारा एक कार्यक्रम की पहल की गई, मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी कि बेटियों के अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं कि महिला क्या नहीं कर सकती। हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर भी किए हैं और अपनी जान की बाजी लगा दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना परिवार का कर्तव्य भी निभाया और अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो हमें भी अपनी बेटियों को इसी तरीके के गुण देने चाहिए, इसी तरीके के संस्कार देने चाहिए कि उनके अंदर शक्ति छुपी हुई है और उनको जागृत करना सभी का काम है। क्योंकि यदि बेटियां और महिलाएं लाचार बनी रहेंगी तो उन पर अत्याचार नहीं रुकेंगे, अत्याचार होते रहेंगे। आप रोज देखते हैं, रोज मैं खबरों के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ कि सड़क चलती बेटियों को छेड़ दिया जाता है। सड़क पर, चौराहे पर जो लड़के खड़े होते हैं, स्कूल से, कॉलेज से लड़कियां घर नहीं पहुंच पाती, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन कभी उन बेटियों ने उनको रुककर टोक कर ये कहा कि क्या उनके घर में भी बहनें होंगी, उनके साथ यदि ऐसा होगा तो उन्हें कैसा महसूस होगा। हमें अपनी बेटियों को यही संस्कार देना है, ना कि उन्हें सिखाना है कि कोई कुछ कहे आप चुप होकर रास्ता बदल दो। रास्ता आज बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कब तक रास्ते बदले जाएंगे। आखिरकार क्या होता है कि हम अपनी बेटियों को ही घर में बिठा लेते हैं, जिसके कारण से हमारी बेटियां घरों में कैद होकर रह जाती हैं, डरती रहती हैं। आज हम सबको पहल करनी होगी। मैं अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करती हूँ कि हम सबको पहल करनी होगी। जो बेटे और बेटी का भेदभाव है, हमें अपने अंदर से खत्म करना होगा, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको जगाना होगा कि वो कुछ भी कर सकती हैं। लड़कों से कंधा मिलाकर चलना केवल किताबों में ही नहीं, उनको ये सच करके दिखाना होगा। सबसे पहले ये जब ही कर सकते हैं जब आप और हम मिलकर अपनी बेटियों के अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना दौराला क्षेत्र में पुलिस ने घर के अंदर पनप रहे अवैध असला व कारतूस के जखीरे का किया पर्दाफाश। काफी बड़ी मात्रा में हथियार बनाने वाले उपकरण व हथियारों को किया बरामद। 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, 4 लोग फरार। पुलिस लगी जांच में। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर पदाधिकारियों ने किया सम्मेलन, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुख्य अतिथि रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा। आज नवनियुक्त किए गए संगठन के पदाधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र व 29 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के 5वें स्थापना दिवस पर 22 जनपदों के साथ साथ मेरठ के सभी व्यापारी कमिश्नरी पार्क पर इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं के लिए उठाएंगे आवाज। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी पहुंचे मेरठ। नासिर सैफी, काजी सद्दाम ने व सभी नेताओं ने मिलकर किया स्वागत। सिख समुदाय के लोगों ने भी गुरु नानक देव का चित्र किया भेंट। चेयरमैन अशफाक सैफी ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा मुस्लिम समाज को भड़काने का कर रहे काम। महाराष्ट्र से मेरठ आई युवती ने डॉक्टर पर प्रेम जाल में फंसा कर ठगी का लगाया आरोप। पीड़ित युवती समाज सेविका एडवोकेट यशोदा यादव के साथ पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। परतापुर क्षेत्र में रहने वाले एक पति ने अपनी पत्नी का बच्चों को लेकर प्रेमी संग फरार होने का लगाया आरोप। पति पहुंचा एसएसपी कार्यालय, कहा पुलिस द्वारा अभी तक नहीं मिला इंसाफ, यदि आगे नहीं हुई कार्रवाई तो करेगा आत्मदाह। स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में मतदान शिक्षा व सहभागिता के अंतर्गत
मतदान जागरूकता को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। विद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक लिया भाग, किए हस्ताक्षर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें दी गई जानकारी कि पूर्वांचल के साथ पश्चिम में भी पार्टी हो रही मजबूत। साथ साथ पार्टी के प्रदेश महासचिव व सुरजीत चौधरी को मंडल अध्यक्ष युवा मंच मनोनीत कर सौंपा नियुक्ति पत्र। इस्माइल डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया छात्रा सम्मेलन, जिसमें छात्राओं के अंदर छुपी शक्ति को जागृत करने के लिए सभी छात्राओं को किया जागरूक। महिला अंतशक्ति के बारे में रखे सभी ने अपने विचार। कन्नौरलाल गर्ल्स पीजी कॉलेज के रोवर रेंजर समिति द्वारा त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। प्रथम दिवस के सफल परीक्षण का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अलका चौधरी ने ध्वजारोहण व स्काउट गीत के साथ किया शुरू। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैं अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर बता रही हूं कि जहां अवैध काम बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुलिस सतर्कता दिखाते हुए अवैध चीजों को पकड़ रही है, अवैध कार्य करने वाले लोगों को पकड़ रही है। जी हां, आज फिर ऐसी घटना सामने आई। थाना दौराला क्षेत्र के एक गांव में अवैध हथियार बनाने का घर में जकीरा चल रहा था। काफी बड़ी संख्या में जब पुलिस ने गुप्त सूत्रों के माध्यम से छापा मारा तो अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। काफी बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद हुए। 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। 4 युवक भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस जांच में लगी हुई है। आज एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि पुलिस जांच कर रही है कि ये कहां तक कड़ी जुड़ी हुई है, कितने लोग इस अवैध हथियार के जकीरों के साथ जुड़े हुए हैं और कहां-कहां पर इस तरीके के हथियार बनाए जा रहे हैं। मैं आपसे बार-बार यही बता रही हूं कि जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं हमारी मेरठ पुलिस भी सतर्कता दिखा रही है। अंदर भी कोई तो मैं दे दूंगा, तो परेशान हो रहा है। ठीक है, चेक करेगा जरा, मैं दे दूंगा। मेज पे लगा दूंगा, मेज पे लग के सही लगेगा फोटो। हाँ, ये सही है नहीं, अब मेज पे लगाऊंगा यहाँ, ये फोटो बढ़िया भी नहीं आने के। कौन है ये? इनका लाइसेंस है, इनका रखा हुआ था वहाँ, ये था ही नहीं वहाँ पे। दुकान टूट रहा था तो अपना काम वाम करते हैं बाहर, किसी का वहाँ रखवा दिया। मीनाज क्या करता है? ये थाना दौराला में रुहासा गांव की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक घर में काफ़ी भारी मात्रा में असलहा, कारतूस और इस प्रकार के अवैध उपकरण वगैरह मौजूद हैं। इस सूचना पर थाना दौराला की पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी। 2 व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुए हैं। दोनों सगे भाई हैं। शबी और रजीन का नाम है। पूर्व प्रधान के ये बेटे हैं। इनके परिवार के और सदस्य भी जो मौके से भागने में कामयाब रहे, इनको हमने इसमें वांछित किया है। काफ़ी भारी मात्रा में जखीरा मिला है। इसमें कुछ विदेशी कारतूस हैं, 315 बोर के कारतूस हैं, 12 बोर की बहुत काफ़ी भारी संख्या में है, खोखे हैं, बारूद है। इसके अलावा जो रांगा और जो वो लेड की बॉल्स वगैरह भरी जाती हैं कारतूसों में, उनकी बरामदगी हुई है। एक लाइसेंसी राइफल है जो कि इसके द्वारा बताया गया कि किसी अन्य व्यक्ति की चीज़ के घर में रखी थी। उसके बारे में तस्दीक की जा रही है, जानकारी की जा रही है। ये लाइसेंस नहीं दिखा सका। एक नाली बंदूक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के कुछ तमंचे हैं जो, और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि 303 जो कि प्रोहिबिटेड बोर है और पुलिस के और सिक्योरिटी फोर्सेस के असलहे में इस्तेमाल हुआ करता था, उसके भी कारतूस मिले हैं। तो इसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो इसमें कई लोग वांछित हैं और कुछ लोग और प्रकाश में आए हैं जिनके द्वारा इनको सप्लाई करना बताया गया है। उन सभी पर दबिश दी जा रही है और जल्दी से जल्दी इसमें विवेचना करना है। चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है सप्लाई की। का नाम आया जो हथियार सप्लाई करता था, कारतूस भी देता था, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है? वो कारतूस जो है कहाँ से हासिल करा करता था? देखिए, नाम आया है, ये बिल्कुल बात सही है। इससे जब पूछताछ हुई इसमें शबी नाम के व्यक्ति से और उससे पूछा गया कि प्रोहिबिटेड बोर के
ये कारतूस कहाँ से इसके पास है, तो इसने बताया कि इसके गांव का ही रहने वाला, रिश्ते में इसका, उसने बताया कि चचेरा भाई लगता है, लेकिन इसकी तस्दीक होगी इन बातों की। उसने बताया कि उसने, जो कि पुलिस में जीआरपी में तैनात है, उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन ये सारे विवेचना के विषय हैं, इसलिए प्रकाश में नाम उनका ज़रूर आया है, लेकिन अभी ये निश्चित रूप से कहना कि वो मुलजिम है या नहीं, क्योंकि इसने बताया है, अभी उसकी तस्दीक उस व्यक्ति से करी जाएगी कि वो कारतूस कहाँ से आए थे। तो पहला तो ये प्रश्न पूछा आप। दूसरा आप बता रहे हैं कि चुनाव के बारे में, हाँ देखिए, ये तो चुनाव के मद्देनजर तो सख्ताई है ही, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आसपास जो भी चुनाव आने वाले थे उसमें इन अवैध कारतूसों का और इन नस्लों का इनका इस्तेमाल होता। कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीच में जो है, बने तो देसी हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है असले मौजूद हैं। इनसे पूछताछ करके और बाकी जो शेष अभियुक्त थे जो भाग गए हैं, उनसे पूछताछ करके इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये इसका सोर्स जो ये बता रहे हैं वो सही है या। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल वो मंडल है जो हमेशा व्यापारियों की आवाज के साथ खड़ा है। व्यापारियों को कोई भी परेशानी हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मिलकर सभी परेशानियों का हल ढूंढता है और व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जी हाँ, आज मैं आपको बताती चलूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसको लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में रहे प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा। उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए साथ साथ नव निर्वाचित जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको नियुक्ति पत्र सौंपा। मैं आपको बताती चलूं, हाजी सारिक के अच्छे कार्य को देखते हुए दोबारा से उनको शहर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ साथ मंसूर इस्लाम को भी ऊंचा पद देकर उनको सम्मानित किया गया। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, पंडित आशु शर्मा ने कहा कि 29 नवंबर को व्यापार संघ के 5वें स्थापना दिवस पर 22 जिलों के साथ साथ मेरठ के सभी व्यापारी कमिश्नरी पार्क पर एकत्रित होंगे और अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे। सरकार से अपनी समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द निवारण की मांग करेंगे, अन्यथा उग्र आंदोलन करेंगे। 2022 में जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं, तो व्यापारियों का भी चुनाव में पूर्ण योगदान रहता है, लेकिन यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी तो वो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। ये कोई आएगा अभी तो कोशिश कर रहा हूँ। पंडित आशु शर्मा, पंडित आशु शर्मा, अशोक भाई, महाराज विजयाडी जी, सभी अध्यक्ष, एक बार हाथ का हाथ रख के ऊपर। आपको कहने के सभी पत्रकार बंधुओं को निवेदन, चाय नाश्ता रखे जाए, बिना चाय नाश्ता आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का शहर विधानसभा पदाधिकारी सम्मेलन यहाँ आपाल चैम्बर जिमखाना मैदान के सामने आयोजित किया गया। इसके अंदर आज शहर विधानसभा के सभी पदाधिकारियों साथियों के सहमति से लगातार संगठन के अंदर संगठन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हाजी सादिक जी को दोबारा शहर अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सोनू पंडित जी को शहर महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है और 31 विभिन्न पदों पर आज शहर विधानसभा के पदाधिकारियों की आज घोषणा की गई है। इसके अलावा 29 नवंबर को संगठन का 5वां स्थापना दिवस बहुत विशाल रूप में मेरठ के कमिश्नरी पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के व्यापारी 29 नवंबर को कमिश्नरी से अपने अधिकारों की आवाज को लेकर गर्जना करेंगे, हुंकार भरेंगे और इसके साथ ही 29 नवंबर में संगठन अपनी आगामी रणनीति व्यापारियों के हितों में वहां से ऐलान करेगा। आज इन सभी मुद्दों को लेकर इस आयोजन को किया गया और इसमें सहमति बनी कि 29 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में शहर के सभी जिम्मेदार साथी वहां अपने अपने साथियों को लेकर पहुंचेंगे।
भारतीय सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिस तरीके से 2022 के चुनाव नजदीक हैं, तो मैं आपको समय समय पर बता रही हूं कि सभी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, भारतीय सुहेलदेव पार्टी का गठबंधन भाजपा पार्टी के साथ था, लेकिन अब उन्होंने भाजपा के साथ अपना गठबंधन समाप्त करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ किया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि आने वाले समय में सुहेलदेव पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी और चुनाव लड़ेगी। अब इनका मनोनयन पत्र देते हुए लेटर के बाद हो गया ठीक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी कारवां बना रहा है। आज हमारे कुछ नेता यहाँ पे पिछली जो भारतीय जनता पार्टी से कुछ त्रस्त हैं, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को। इसी को लेकर के आज हम कॉन्फ्रेंस रखें। आगे की क्या रणनीति बनाई गई, किस तरह से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जनता में जागरूक करने का काम आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी जब से सरकार से हटे हैं या सरकार में थे, लगातार उन्होंने सरकार की बनाई हुई नीतियों को, कुरीतियों को उजागर करने का काम किया है, चाहे वो मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। आप देखिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय आज के गृह मंत्री अमित शाह जी थे, उन्होंने वादा किया था कि राजभर जी हमारी सरकार बनवा दो, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन आपने देखिएगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू कर देंगे। नेताजी इसी को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दलित और पिछड़ा वर्ग बिकाऊ है, वोट हम खरीद सकते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने सरकार से अलग होकर के वंचित समाज की आवाज को, गरीबों की आवाज को उठाने के लिए विपक्ष में बैठने का काम किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।